हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बीएमएसटी फर्स्ट में। ब्लड के अगली वीडियो में हम आप लोगों को ब्लड के बारे में पूरी तरीके से समझा दिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड की क्लॉटिंग के बारे में। ये ब्लड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम आप लोगों को बता दिए थे कि ब्लड क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लड हमारा किस प्रकार से जमता है, वो कैसे जमता है। चलिए देखिए। देखिए, जो ब्लड जमता है, जैसे कभी हमारा कहीं कट जाता है, तो जब कटने के बाद ऊपर पपड़ी नुमा पड़ जाता है, तो जब वही पपड़ी पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लड हमारा जम गया, यानी ब्लड का जमना हो जाता है, वही उसी को बोलते हैं ब्लड का जमना या ब्लड क्लॉटिंग। तो देखिए, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड के जमने को हम कैस्केडिंग प्रोसेस बोलते हैं। जो ब्लड जमने की प्रोसेस होती है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, कैस्केडिंग प्रोसेस जो ब्लड के जमने की प्रक्रिया होती है वो कुल मिलाकर 4 मिनट में पूरी। ठीक है। कितने मिनट में? 4 मिनट में। अब इसकी कितनी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कि कैसे ये जमता है, जमने की क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से जमता है, कौन कौन सी क्रिया करता है, कैसे, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो ब्लड हमारा जमता है वो 4 प्रोसेस में जमता है। ये इस 4 प्रोसेस में जमता है। पहला प्रोसेस क्या है देखिए। पहला हमारा प्रोसेस है ये थ्रोम्बोसाइट। याद कीजिए, ब्लड के पार्ट 1 में पढ़ाए थे कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट होता है। तो यही थ्रोम्बोसाइट जो होता है, जब हमारा कहीं कट जाता है तो प्लेटलेट जाग जाते हैं, प्लेटलेट निकलता है। तो प्लेटलेट हमारा तुरंत किसके संपर्क में आ जाता है? वायु के संपर्क। अब ये वायु के संपर्क में आते ही जो वायु का संपर्क पाएगा ये क्यों थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया, तुरंत ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया, पहला प्रोसेस पूरा। दूसरा प्रोसेस, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है हमारे शरीर में कैल्शियम नामक तत्व पाया जाता है। तो इस कैल्शियम से वो दोस्ती कर ले। अब ये कैल्शियम से दोस्ती कर लिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम मिल गया। अब ये दोस्ती कर लिया, अब ये कर लिया, करने के बाद कैल्शियम से बोल रहे हैं कि कट गया, कहीं शरीर में कट गया, चलिए। तो फिर बोलता है, अब ये कैल्शियम में बोलता है कि हम कैसे, हम क्या कर पाएंगे, हम तो जमा नहीं पाएंगे, कट गया। तब ये कैल्शियम जाता है प्रोथ्रोम्बिन के पास। ये कैल्शियम बोलता है कि हमारे शरीर में एक तो कुंभकर्ण है जो सोए हैं, अब सोए हैं तो चलिए उनको जगाया जाए, ये दिमाग देता है। इसको थर्मोप्लास्टिन को नहीं पता। ये थर्मोप्लास्टिन जब कैल्शियम से दोस्ती किया तो कैल्शियम ने बताया कि हमारे शरीर में एक तो कुंभकर्ण है, सो रहे हैं, उसको जगाइए, कुछ ना कुछ राय देंगे, कुछ ना कुछ वो करेंगे। हमारे पास का नहीं, हम नहीं कुछ कर पाए। हाँ, लेकिन इतना बता दे गए कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तब वो प्रोथ्रम्बिन के पास जाते हैं। भैया प्रोथ्रम्बिन उठिए, उठिए, उठो। तो ये प्रोथ्रम्बिन उठता है पूरा। अब जब ही ये जाग जाता है, जब ही ये जागता है तो थ्रम्बिन मारता है। जब तक सोए तब तक प्रोथ्रम्बिन, जो जाग थ्रम्बिन हो गया। ठीक है। अब ये थ्रम्बिन बना लिया, तो थ्रम्बिन क्या करता है, ये दूसरा प्रोसेस है पूरा। अब तीसरे में आते हैं। अब थ्रम्बिन भी अकेला जमा नहीं पाता, लेकिन थ्रम्बिन क्या करता है, इसका एक और दोस्त होता है फाइब्रिनोजन। तो ये थ्रम्बिन फाइब्रिनोजन के पास जाता है, और भाई उठो उठो, उठ जाओ, भाई तेरे शरीर में कट गया। तो फाइब्रिनोजन भी जाग जाता है। और जब फाइब्रिनोजन जाग जाता है तो ये बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ। तब ये बताता है तुरंत, थ्रम्बिन बताता है फाइब्रिनोजन से कि शरीर में कहीं कट गया, चलो जमाया जाए। तब ये फाइब्रिनोजन जब जाग जाता है तो ये जागने के बाद ये तुरंत क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। अब यही प्रोसेस खत्म, एक 3 स्टेप में ही खत्म, फाइब्रिन बना दे। ये फाइब्रिन क्या होता है, जाली नुमा होता है। देखिए, चौथे प्रोसेस में है फाइब्रिन। ये ऐसे ऐसे जाली नुमा संरचना होती है, इस प्रकार से ये जाली नुमा संरचना होती है फाइब्रिन। ठीक है। अब ये जाली नुमा संरचना, तो ये फाइब्रिन क्या होता है, अब जहां पे कटा, अब कटने के बाद क्या हुआ,
अब यहाँ पे इसके ऊपर एक जालीनुमा संरचना आ गई। अब ये जाली हो गई। अब जब जाली के अंदर से कोई तरल पदार्थ आएगा, उसमें कण रहेगा, ठीक है, अब उसमें रुधिराणु निकलेंगे बाहर। अब रुधिराणु में चाहे डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, प्लेटलेट हो, तीनों में से कोई भी तीनों निकलेंगे। अब जब ये जाली है तो निकलेंगे, फंस जाएंगे, निकलेंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। अब ये फंस जाते हैं तब उसी को, अब फंसने के बाद क्या होते हैं, तो ये भी तुरंत वायु के संपर्क में आ जाते हैं। अब वायु के संपर्क में आते हैं, फंसते फंसते क्या हो जाता है, ये सूख जाता है। अरे पपड़ी पड़ जाता है, सूख जाता है, तो वही क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जाता है। अब पता चला 2 घंटे बाद फिर से पपड़ी उछाड़ दी, और जब पपड़ी उछाड़ दी फिर से निकलना स्टार्ट हो गया। तो अगर चमड़ी पड़ गई है, नई चमड़ी आ गई है, तब उछाड़िए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 घंटा बाद फिर से उछाड़ देंगे तो फिर से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे मेन काम कौन किया, थ्रोम्बोसाइट किया, प्लेटलेट किया। ये था ब्लड के जमने की प्रक्रिया। क्या हुआ कि जब हमारे शरीर में एक रिंग कटा तो थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट निकला, ये तुरंत वायु के संपर्क में आया। जब वायु के संपर्क में आते ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। पहले स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, दूसरे स्टेप में थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से दोस्ती कर ली। अभी कैल्शियम से दोस्ती कर लिया लेकिन फिर भी ये दोनों कुछ नहीं कर पाए, तब ये तुरंत गया प्रोथ्रोम्बिन के पास। तो प्रोथ्रोम्बिन भी उठ गया, प्रोथ्रोम्बिन को उठा दिया, प्रोथ्रोम्बिन तुरंत थ्रोम्बिन बना लिया। अब ये थ्रोम्बिन भी नहीं कुछ कर पाया, तो तीसरे स्टेप में थ्रोम्बिन अपने दोस्त से मिल लिया, फाइब्रिनोजन से। अब ये फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन, ये फाइब्रिनोजन जब मिला तो ये तुरंत फाइब्रिन बना लिया। जब ये जागा तो ये फाइब्रिन बना लिया। अब ये फाइब्रिन बना लिए तुरंत जाल बना। जैसे नाली होता है, अब नाली में ऐसे जाली लगा देंगे तो जितना भी कचरा आएगा तो कचड़े से आकर के ये फंस जाएंगे। तो जब कचरा फंस जाएगा तो क्या पानी निकलता है, नहीं निकलता। तो ऐसे ये फाइब्रिन जाली बना लिया। अब जब ये जाली बना लिया, इसके अंदर से रुधिराणु निकलेंगे, तो रुधिराणु निकलेंगे तो फंस जाएंगे। अब फंस जाएंगे तो कुछ देर बाद ये जम जाएंगे। तो वही हो गया हमारे ब्लड का जमना, या रक्त का थक्का जमना, या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हो गया प्रक्रिया। अब देखिए कहीं कहीं से ट्यूशन में ये भी पूछ लेते हैं कि उसके जमने में कौन सा तत्व सहायता करता है, कौन सी प्रोटीन सहायता करती है, कौन सी विटामिन सहायता करती है, कौन सा रुधिराणु सहायता करता है। तो चलिए इसके बारे में भी बताते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोग हर एक पॉइंट से छूट जाएंगे, ठीक है। हम आपकी एक एक मिनट का ख्याल रखते हैं, इसलिए शॉर्ट वीडियो में ही पूरी चीज बताने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे हम बताते हैं, नहीं आगे देखते हैं कि कौन कौन सा भाग लेता है। तो देखिए रुधिराणु जो होता है, जो रुधिराणु होता है वो थ्रोम्बोसाइट भाग लेता है। तो रुधिराणु में कौन सा भाग लेता है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट, प्लेटलेट भाग लेता है, ठीक है। और प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी आती है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है। दो प्रोटीनें मिल करके रुधिराणु को जमाने में सहायता करती है। और तत्व या धातु कौन सा होता है, तो वो कैल्शियम होता है। कैल्शियम नामक तत्व जो होता है वही रुधिर को जमाने में सहायता करता है। विटामिन, विटामिन जो होता है वो विटामिन के होता है। यही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि रक्त को जमाने में विटामिन के सहायता करता है। हमारे शरीर के अंदर विटामिन के जो है वही हमारे रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है। तो विटामिन के तो है ये तो छोटे लोगों में बताया जाता है कि विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। रक्त का थक्का इन सबसे, देखिए कभी कभी पॉइंट में पूछ लेता है, 1 नंबर में पूछ लेता है कि रुधिराणु कौन सा रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रुधिराणु मदद करता है, ठीक है। या फिर कौन सा कार्बोसल्स मदद करता है, तो कार्बोसल्स होगा थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट हमारी मदद करता है। पूछ लिया कि कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, पता चला हमको पता नहीं है, हमको केवल यही पता है विटामिन के ही मदद करती है, तो प्रोटीन हम कहाँ से बताएंगे, नहीं प्रोटीन भी होती है। तो प्रोटीन कौन सी होती है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। आप पूछ लिया धातु कौन सा होता है, आप बताएंगे विटामिन हमको केवल पता है, धातु पता ही नहीं, हम सुने ही नहीं है, तो कहाँ से हम बताएंगे, कहाँ से ऑप्शन में मारेंगे।
जबकि धातु जो होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम, और विटामिन जो होती है वो के होती है। ये तो शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। और कहीं पता चला शरीर के अंदर में जम गया तब क्या होगा, अगर शरीर के अंदर जम गया तब क्या होगा, शरीर के अंदर जमने के बाद हम ब्रेन हेमरेज के शिकार हो जाएंगे। तो देखिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग फाइल, एंटी क्लॉटिंग, ये एंटी क्लॉटिंग जो होती है ये शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकती है। ये शरीर के अंदर हिपैरिन, जब तक ये रहेगा तब तक ये निष्क्रिय रहेंगे, ये चार के चारों निष्क्रिय रहेंगे। ये हिपैरिन, हिपैरिन शरीर के अंदर मजबूत होता है, ये बोलता है इनसे अगर आए जमाने काट देंगे, ठीक है। तो ये हिपैरिन हमारा जमाने से रोकता है और शरीर के बाहर रक्त को थक्का जमाने में मदद ये चारों करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के। ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं और ये जमने से रोकते हैं। अच्छा आप देखिए ये तीनों ही रूटीन के प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, इन तीनों का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। यकृत में ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि एवं अंग दोनों होता है और इसी में इन तीनों प्रोटीनों का निर्माण होता है, ठीक है। लीवर भी, लीवर का भी वीडियो अपलोड है, अगर लीवर के बारे में जानना चाहते हैं तो जाइए लीवर डालिए, लीवर सर्च करेंगे पीएमएसडी फर्स्ट में तो लीवर के बारे में पूरा आ जाएगा, ठीक है। लीवर भी पढ़ा के बताया हूँ कि लीवर में क्या होता है, लीवर कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, सब चीज बताया गया है। तो लीवर में ही फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन का निर्माण होता है। ये था ब्लड का सेकंड पार्ट। अभी अगले पार्ट में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम कि ब्लड कैसे जांच होती है, कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप के बारे में कैसे जानते हैं हम, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या होती है, आर एस फैक्टर क्या होता है, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।